हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं सभी। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था कौन सामान, तो आज मेरा आ गया है वो। तो मैं यहाँ पर ये ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान मंगवाया है, वो अच्छा था, लेकिन यहाँ पर ये मैंने कुर्ती मंगवाई है। ये इसको मैं पहन के देखा तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी फिटिंग नहीं लगी इसकी। और उसके बाद मैंने इसको रिटर्न डाल दिया था। 2 कुर्ती मंगवाई थी, लेकिन ये देखने में काफ़ी अच्छी थी और इसका जो कपड़ा वगैरह था सारा का सारा सही था, लेकिन इसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं थी। और जो इसकी अफ़गानी सलवार थी, सलवार तो नहीं थी ये पैंट थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे सलवार ही चाहिए थी अफ़गानी। लेकिन इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइट वेट, गर्मियों के उससे बिल्कुल अच्छा था। तो अब मैं यहाँ पर घर जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं अपना सामान सेट करके जाऊँगी, क्योंकि कुछ सामान है ना मेरे ऊपर अलमारी में रखे हैं, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है बार बार उतारने की। तो मैं इस बार सोच रही थी कि पास में ये अलमारी है मेरे, तो यहाँ पर मैं सामान लगा के रखूँगी जो मेरी डेली वेज की है। मतलब मुझे कहीं जाना हो, फटाफट तैयार होना हो, तो मैं उसमें से अपनी ज्वेलरी यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ से मैं उतार करके अपनी जो मेरे यूज़ के सामान है, मैं इस अलमीरा में लगाऊंगी। तो पहले तो मैंने यहाँ पर लगा लिए थे, जब मेरे को जगह मिली थी कि चलो मैं यहाँ पर सारी की सारी अपनी चीज़ें लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे नीचे रखूँगी, क्योंकि काफ़ी होता है ना कि वहाँ पे हाथ नहीं जाता, तो हाथ की वजह से जल्दी जल्दी में कोई भी सामान उठाते हैं, एक के ऊपर एक गिर जाता है और मैसी होता है ज़्यादा। तो ये है ना कि चूड़ियाँ होती है, चूड़ियाँ तो मैं कम यूज़ करती हूँ डेली वेयर की, तो मेरी मिरर में रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियों के सेट रखे हैं, और जो मैं कहीं जाती हूँ तो आराम से निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी लगा रही हूँ, और ज्वेलरी मेरे पे काफ़ी अच्छी है। और मैंने यहाँ पर ये बॉक्स लिया है ज्वेलरी का, जिसमें मैंने ईयररिंग्स रखे हैं अपने। और मैंने मीशो से ईयररिंग्स मंगाए हैं, उनका भी आपको रिव्यू दूँगी, तो वो काफ़ी अच्छे आए हैं। और आपको मैं बता दूँ, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो सिर्फ 145 के आसपास है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपसे लिंक शेयर करूं तो मैं ज़रूर करूंगी। और वो इतने अच्छे आए हैं कि लाइट वेट है, आप कहीं भी कैरी करके जा सकते हैं। उसके बाद मेरे ये ईयररिंग्स है, ये हैवी है, तो मैं इसके पीछे से चेन निकाल रही थी, क्योंकि कहीं भी शादी में ये अच्छे लगते हैं। तो अगर हमें कहीं भी जाना है तो हम लाइट वेट ये आराम से कैरी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसकी चेन निकाल के साइड में रख दी थी, और ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूं। और काफ़ी ईयररिंग्स हैं मेरे पास में, क्योंकि मैंने शादी में बहुत सारे ईयररिंग्स लिए थे, और उससे पहले के भी मेरे पास बहुत ईयररिंग्स थे। और तब तो मैं जब शादी हुई थी तो मेरे पास छोटी छोटी बाली थी, तो मैं उसको डाल के रखती थी, इतना चेंज नहीं करती थी। लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है ईयररिंग्स कैरी करना, और इसलिए मुझे कलरफुल ईयररिंग्स वगैरह रखने काफ़ी पसंद है। क्योंकि अगर कुर्ती मैं कहीं डाल के जाती हूँ तो ईयररिंग्स अच्छे लगते हैं मेरे को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे ईयररिंग्स रखे हैं। और मैंने जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने पहले से ही सेट लिए हुए थे, अपने नेकलेस लिए हुए थे, और 2 सेट मैंने हल्के से मीशो से मंगवाए थे, वो भी काफ़ी अच्छे आए थे। उनका भी आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर हो गई थी तैयारी। और जब ये सामान हम लगाते हैं ना, तो एक मतलब मैं अपने तरीके से बताऊँ, मेरा होता है कि कोई भी बॉक्स है, कोई भी एरिया है, तो मैं एक जगह एक साइड का यूज़ करती हूँ, एक जगह एक साइड की यूज़ करती हूँ। यानी एक जगह मैंने है ना चूड़ियाँ लगा ली, एक जगह मैंने ज्वेलरी रख ली, मतलब मेरा पोर्शन होता है, ताकि मैं कहीं भी जल्दी जाऊँ तो मुझे सामान उठाने में प्रॉब्लम ना हो।
अब ये एरिया मेरे लिए इतना मतलब ऊपर था और बार बार स्टूल निकालना पड़ता था और ज़्यादा मैसी होता था, साथ के साथ हम अच्छे से बॉक्स नहीं लगा पाते थे। तो वो एरिया मैंने जो मेरे बैंगल्स हैं उसका मैंने जो कभी कभी यूज़ करती हूँ, चूड़ा वगैरह रखा है मेरा, तो मैंने उनके लिए रख दिया ताकि जो यूज़ मतलब मुझे कम यूज़ किए हैं मेरे, कभी कभी यूज़ करती हूँ मैं, तो इनको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे मुझे जल्दी जल्दी निकलना होता है कि सेट पहनना है, ईयरिंग्स डालने हैं, तो फटाक से यहाँ से निकालो, साइड में ही है नीचे अलमारी, ये मेरे बेड के साइड में ही है और कैरी करके चल दो। तो मैंने यही मस्ट समझा कि यहाँ पर मैं अपने इयररिंग्स लगा लूँगी जो भी मेरे नीड के रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर मैं जल्द से जल्द तैयार हो सकती हूँ। बाकी जो मेरे सामान लगे होते हैं मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। जैसे मिरर में है, मिरर में जो मैंने आपको दिखाया था एक ऑर्गेनाइज़र है, वो काफ़ी अच्छा है, वो भी मैंने मीशो से मंगाया है। और अगर आप कहोगे तो बताना मुझे कमेंट करके कि वो मैं आपको दिखाऊंगी ऑर्गेनाइज़र, और वो काफ़ी अच्छा है। मैंने वहाँ पर जल्दी जल्दी जैसे लिपस्टिक है, जल्दी मुझे मेकअप करके निकलना होता है या कोई भी आ जाता है, तो मैंने इसी वजह से वो ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा था कि ताकि मैं जल्दी से मेकअप कर सकूं और मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे जो भी मेरे डोर है, जैसे मिरर के जो मेरा ड्रेसिंग है उसकी डोर में है ना, कम ही चीज़ें मैं ऐसी रखती हूँ जो मुझे कम यूज़ की मतलब कम यूज़ करने की होती है। बाकी मैं सारी चीज़ें उस ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मैं जल्दी से मेकअप कर सकूँ। और मुझे काफ़ी पसंद भी है ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना और चीज़ों को उनकी सही जगह पे रखना। वैसे हम जितनी भी वुमेन्स होती हैं उनके अंदर, सभी के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज़ रखती है, और होनी भी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपके जो साफ़ सफाई है वो दिखती है, ऑर्गेनाइज चीज़ें दिलाती हैं। आप जो कहीं भी जाते हैं तो आपको जल्दी से जल्द अपना सामान मिल जाता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, और इधर उधर मतलब ये होता है कि आपका और सामान नहीं फैलता। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम इधर उधर रख देते हैं, हम कोई सामान भी ढूंढ रहे हैं तो हमारा सारा का सारा रूम मैसी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डेली की अपनी चूड़ियाँ लगाई हैं, और ये बैंगल्स हैं जो मैं कहीं भी जाती हूँ, जैसे मैं मुजफ्फरनगर निकल गई या कहीं भी जाती हूँ मैं शॉपिंग करने, तो जल्दी से मैं यहाँ से निकाल के पहन लेती हूँ। तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने आसपास रख रखी है जल्दी से जल्दी मैं उनका यूज़ कर सकूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाला अलमारी सबसे बेस्ट है कि मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ जल्द से जल्द और पहन सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पर सारे सामान लगा दिए थे और अब मैं घर जा रही हूँ, तो उसके वहाँ से आने के बाद में मैं अपना और काम करूँगी। वहाँ के आने के बाद ही मैं अपने रूम की अच्छे से सफाई करूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो अलमीरा है, तो यहाँ पर ये डस्ट हो रखी थी थोड़ी सी, और मैं साफ़ सफाई इनको रोज़ कर देती हूँ डेली में। जहाँ भी मुझे दिखता है डस्टिंग, ऐसा नहीं है कि मेरा ये है कि मैं उस दिन करूँगी उस दिन नहीं करेंगी। जहाँ पर मुझे डस्ट दिखाई देती है मैं तुरंत साफ़ सफाई कर देती हूँ, उससे मेरा हर कोना साफ़ सुथरा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि कल करूँगी परसों करूँगी या कल डस्टिंग करनी है कल ही कर दूँगी, ऐसा नहीं है, तुरंत मैं कर देती हूँ। अब शाम का टाइम हो रहा था, इनके कपड़ों पे मुझे प्रेस भी करनी थी, और लाइट आ रही थी जा रही थी क्योंकि मौसम बाहर का बहुत ज़्यादा ख़राब था, और काफ़ी मतलब अप्रैल तो चला ही गया, अप्रैल में काफ़ी बारिश हो जाती थी, इस बार कोई बारिश नहीं हुई। तो आज है ना मौसम ऐसा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इतना लाइट आए तो मैं इसको रेडी कर देती हूँ टेबल को, और यहाँ पर इनके जो कपड़े होते हैं ऑफिस के मैं प्रेस करती हूँ। ये काफ़ी मुझे अच्छी लगती है टेबल, और इसमें मैं कवर कर दूँगी अच्छे से। अब ये अच्छे से कवर हो गया है, अब मैं इनके कपड़े यहाँ पर रख दूँगी, तब लाइट आएगी मैं तुरंत इनकी प्रेस कर दूँगी। अब अंदर प्रेस रखी थी, और अब है ना ये इसी वजह से हटी थी टेबल, क्योंकि है ना वाईफाई कल लगा था तो इसमें टेबल की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसी वजह से यहाँ से ये टेबल हटाई थी। अब देखिए मुझे है ना एक चीज़ मिली है, और मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये बाउल मिला था,
बाउल नहीं कह सकते, इसको ग्लास बोल देंगे। ग्लास मिला था जो नीचे से गोल था, तो मैंने इसका स्टैंड बनाने के लिए एक बॉटल ली है ताकि मैं इसे इसका नीचे से स्टैंड बना दूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये जो नाइफ़ है इसको गर्म कर रही हूँ गैस पे, आप देख सकते हैं। और ये काम आप है ना बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये बच्चों का काम नहीं है। अगर बच्चे ट्राई करें इसको तो अपने बड़ों की हेल्प ले लें, और ऐसे बिना उनसे हेल्प लिए खुद ये काम ना करें। तो मेरी जो ये नाइफ़ थी ये गर्म हो चुकी है, देखिए। अब देखिए आसानी से कट हो गई है, और ये कट अच्छी हुई थी। और ये नीचे जो मैं कट कर रही हूँ, अब ये इसका स्टैंड बन जाएगा। देखिए कितने अच्छे से कट हुई है ये। और मैं इसको यहाँ से जो ये निकली हुई थी इसको गरम नाइफ़ को यहाँ पर लगाकर यहाँ पर मैंने इसको गोलाई दे दी। अब देखिए यहाँ पर इसका स्टैंड अच्छे से बन गया, और देखिए कितना यूज़फुल हो गया है। आप इसमें पानी भर के कोई भी बेल लगा सकते हैं, मनी प्लांट बेल, या कोई भी आप पेड़ लगा सकते हैं जो पानी में चल सकता है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा ही पेड़ लगाया है। और इसके बाद मैं लाइट आ गई थी, ये चीज़ करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से इनके कपड़ों पे प्रेस कर दूँ, वरना कल मैं घर चली जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, और जो इनके प्रेस के कपड़े होते हैं वैसे तो बहुत ही कम होते हैं इनके प्रेस के कपड़े कि ज़्यादा हो जाए और मेरा ना टाइम लग पाए तो ये ज़्यादा हो जाए, और वरना फिर जैसे मैं कपड़े धुलती हूँ तो मेरा टाइम लगता है, तो मैं तुरंत इनके कपड़ों पे प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनके प्रेस के कपड़े लगा दिए हैं अलमीरा में। तो देखिए ये प्लांट कैसा लग रहा है। मैंने इसमें पानी भर के ये प्लांट लगाया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपके घर में ऐसा कुछ ग्लास है। तो यहाँ पर हो गई है इवनिंग की तैयारी, करेले बना दिए थे और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, और शाम का मेरा काम लगभग फिनिश ही हो गया है। और यहाँ पर मम्मी ने बनाया था आम का अचार, और यहाँ पर मेरा सारा का सारा काम फिनिश हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया जलाया था। देखिए मौसम कितना अच्छा रहा है, मैं तुलसी में दिया जलाया था। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।